हेलो एवरीवन। बीपीएससी के लिए बीपीएससी 69 एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स, और वो भी बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में दिक्कत होती है ना, उसको हम लोग करेंगे। ये जून महीने का है और इसके पीडीएफ को भी आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं गुरु दक्षिणा कोर्स के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं इसके हिंदी। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में आपके सामने है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा। लिंक इसी वीडियो के नीचे है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। पहला, सतीश सिंह का फैक्ट है। सतीश सिंह जो पटना के हैं उनको लंदन यानी ब्रिटेन की संसद में एक समारोह आयोजित हुआ था, उसी में उनको सम्मान दिया गया है। ठीक है। और कथा यूके और हिंदी अकादमी मुंबई के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था समारोह। और ये पटना के खजपुरा के रहने वाले हैं। ये बैंकर हैं प्रोफेशन से, और ये लिखते भी हैं, बैंकर भी हैं और वरिष्ठ स्तंभकार हैं, कथाकार हैं, कवि हैं, गीतकार हैं। जितनी भी क्वालिटी है ना, सब डाल दो इनके अंदर, वो सारी चीज़ें। मतलब 2000 से अधिक इनके लेख अलग अलग मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में निकल चुका है। 500 से अधिक इन्होंने तो कविताएं लिख दी है, 3 दर्जन से अधिक कहानियां लिखी है। अब क्या बताया जाए। और जानना है तो दिसंबर 2021 में पिया ओ रे पिया टाइटल से जो म्यूजिक एल्बम था वो भी इन्हीं का था। 3 किताबें ऑलरेडी इनकी पब्लिश हो चुकी है। तो बड़े ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है सतीश सिंह। तो पटना बिहार के इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है। अब राकेश कुमार के साथ फैक्ट है कि राकेश कुमार को अभी डीआरडीओ ने, यानी डीआरडीओ ने उनको अवार्ड दिया है। तो अच्छा, सबसे पहले राकेश कुमार है कहाँ के? तो बिहार के तो ही हैं। बिहार के कहाँ के? तो बिहार के बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। और बेगूसराय में भी वन द्वार करके एक जगह है, एक गांव है वन द्वार, वहाँ के ये निवासी हैं। इनको डीआरडीओ ने युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया है। ठीक है। युवा वैज्ञानिक यानी यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है, और ये उनके अच्छे काम के लिए दिया गया है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो है उसके लिए मिला है। इनके फादर किसान हैं सुनील कुमार सिंह, माँ पीएमसीएच के अंदर नर्सिंग ऑफिसर है। तो ऐसे करके 2016 में परमाणु ऊर्जा विभाग को इन्होंने अपनी सेवा दी थी, और डीआरडीओ के अंदर अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर डीआरडीओ में अभी ये वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। पटना में बिहार का पहला साइबर सेल यानी साइबर थाना खुल गया है। पहला थाना शुरुआत हो चुकी है पटना से। अब ये जो साइबर थाना है पटना में खोला गया, ललित भवन के पास FSL की बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, उसी में इसको खोला गया है। आईजी जो है राकेश राठी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बेली रोड पे है, अब इसको नेहरू पथ कहते हैं बेली रोड को। और वहाँ अनुराधा सिंह को इंचार्ज बनाया गया है। अब अनुराधा सिंह है कौन? तो अनुराधा सिंह डीवाईएसपी हैं। तो है वो डीवाईएसपी होगा, एक्चुअली डीएसपी हैं। उनको बनाया गया है, चार्ज दिया गया है थाना इंचार्ज का। तो आपको कहोगे वो तो ऐसा ही बनता है या इंस्पेक्टर होता है, बट ये अलग है ना, ये साइबर पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पे जो इंचार्ज होंगे वो डीवाईएसपी रैंक के ही होंगे। तो अनुराधा सिंह को दिया गया है क्योंकि उन्होंने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से बीटेक किया है आईटी में। उसके अलावा उनको इन्फोसिस का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और भी कई सारे एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन के थ्रू जो भी फ्रॉड हो रहा है, हैकिंग हो रहा है, पर्सनल डाटा चुराया जा रहा है, बुलिंग हो रहा है, वो सारी शिकायतें आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। लेकिन 44 टोटल खोले जाना है, ये फैक्ट है। ये ओवरऑल पटना डिस्ट्रिक्ट का 77th पुलिस स्टेशन है। तो खैर वो सबको भूल जाइए, नहीं जरूरत है। आपको ये याद रखना है कि पटना में खुल गया है फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन खुल गया है। पहली बार डीवाईएसपी अनुराधा सिंह को इसका इंचार्ज बनाया गया है। इससे रिलेटेड लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइबर स्टेशन खुलने के कारण ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि जो आम कोई और थाना है वहाँ पे जो भी साइबर फ्रॉड से रिलेटेड शिकायत थी वो दर्ज नहीं होगी, वो होती रहेगी। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। ये भी इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि कोई थाना रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। क्लियर। अब पटना डिस्ट्रिक्ट साइबर स्टेशन रेलवे जंक्शन पे भी खोल दिया गया है 24/7।
इसको भी ओपन कर दिया गया है। पटना डिस्ट्रिक्ट रेल पुलिस के अंदर में जो रेल साइबर स्टेशन है खोल दिया गया है। यहाँ भी डीएसपी का मतलब डीवाईएसपी कहते हैं ना, तो उसी को डीएसपी कहा जाता है। तो डीएसपी सुशांत कुमार चंचल को यहाँ पे चार्ज दिया गया है। तो ये 24 आवर तक मतलब 24/7 चलेगा। यहाँ पे कोई भी मेल ईमेल पोस्ट के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं, घर बैठे शिकायत कर सकते हैं, रेल पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। रेल पुलिस वहाँ चली भी जाएगी उनसे बात करने। जरूरी नहीं है कि जो भी इस तरह के किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो उनको आना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे भी है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खोला गया है, जो रेलवे का पहले से थाना था ना रेल पुलिस का, उसी के पास इसको खोला गया है। बिहार के लिए एक बुरी खबर है कि रेलवे वर्कशॉप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WPO कहते हैं ना, वो छिन गया है। यानी जो रेलवे कारखाना परियोजना संगठन इसको कहा जाता है, WPO है शॉर्ट फॉर्म। तो कारखाना परियोजना संगठन वर्कशॉप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है रेलवे का, ये छिन गया है एक्चुअली, और इसको बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए डेट भी तय कर दिया गया है, यानी 31 दिसंबर 2023 तक इसको बंद कर दिया जाएगा। तो 31 दिसंबर 2023 तक इसको बंद कर दिया जाएगा। ये इसके पीछे, और ये कहाँ है, तो ये जो इसका जो अभी ऑफिस है, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में WPO का ऑफिस है। कहा गया है कि फिनांस मिनिस्टर को ये सलाह दिया गया था, तो अब इनका अस्तित्व रहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात है, बात ये है कि रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी जोन हैं और जितने भी डिवीज़न हैं, उसमें जो भी गति शक्ति यूनिट, यानी जो भी इस तरह के पावर से चलने वाली यूनिट थी, वो सारी एस्टेब्लिश्ड कर दी गई है। तो अब इस WPO की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। WPO से जुड़े लोगों का कहना है कि भाई यूनिट तो आपने स्टार्ट कर दिया, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए भी जो इनके पास टेक्नीशियन है उनकी हमें ज़रूरत है। दरअसल हुआ क्या है कि इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। 2002 में, ये समझ लीजिए, बहुत ये सब फैक्ट बहुत जानने की जरूरत नहीं है। 2002 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका उद्देश्य ये था कि नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कारखाना स्थापित किया जाए, अलग अलग यूनिट स्थापित किया जाए। जो ऑलरेडी यूनिट है उसको मतलब उसको अपग्रेड किया जाए, उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लाया जाए। उन सब के लिए इनके पास वर्कफोर्स भी होता है, टेक्नीशियन ये सब होते हैं। तो उन सब के कारण इनको काम ये सब तरह के दिया जाता है। जैसे वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए शकूर बस्ती नई दिल्ली में, वहाँ पे भारतीय रेल का पहला ट्रेन सेट मेंटेनेंस डिपो को इसने 15 महीने में ही तैयार कर दिया। तो ये सब इनका काम होता है। तो बिहार में ये काम पूरा इस तरह का हो चुका है, इस आधार पे इसको बंद करने की बात की गई है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि ये बंद हो रहा है। एक और एक्स्ट्रा डेट याद रखना है तो रख लीजिएगा कि 31 दिसंबर 2000 तक ये बंद हो जाएगा। बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट लगातार तूफान मचाए हुए है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बिहार का जहां पे पटना एयरपोर्ट घाटे में चल रहा है, गया का एयरपोर्ट तो शुरू से ही घाटे में था, वहीं पे दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो मुनाफा की, प्रॉफिट की बात करें या यात्रियों की संख्या की, उड़ान योजना के तहत ये जो उड़ान स्कीम आया था, इसके तहत नंबर 1 पे है। इस साल भी रिकॉर्ड कायम रखा है, इसने कायम रखा है, क्योंकि जो विदेश से लोग आ रहे हैं ना, वो दरभंगा को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। डाटा की बात करें तो 2021-22 में जितने लोग आए थे लगभग उतने ही आए हैं, यानी 6.17 के आसपास लोग यहाँ पे आए हैं। 2021-22 में इससे थोड़ा सा बढ़ के 6.19 लाख होने की का एक उम्मीद था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि मतलब दरभंगा कितना इंटीरियर में, मतलब इंटीरियर बिहार के हिसाब से थोड़ा सा दूर है ना, पटना के अलावा दरभंगा को कहाँ था। लेकिन दरभंगा जब से एयरपोर्ट बना उसी दिन से उसने धूम मचाना शुरू किया, और स्थिति ये हुई कि अब लगभग कनेक्टिंग फ्लाइट सब जगह से है, वो मुंबई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, और बाहर के लोग दरभंगा एयरपोर्ट आना जाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्लाइट कम रहने के बाद भी 2020 में ही 1.53 लाख लोगों ने
आने और जाने का काम किया था। तो इस तरह से दरभंगा ने अभी दरभंगा में लगातार एडवांस बुकिंग रहता है, दरभंगा में लगातार एडवांस बुकिंग रहता है, और मतलब शुरू से ही आप, और टिकट भी काफ़ी महंगा होता है। पटना से दिल्ली जाओ और दरभंगा से आप कहीं भी चले जाइए, उसके बाद टिकट देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, फिर भी वो चल रहा है। तो ये एक रिकॉर्ड है दरभंगा के नाम पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर और आप PDF डाउनलोड कर सकते हो।